हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबी एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं एनटीपीसी की इस विशेष सीरीज में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 3। पहला प्रश्न, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समांतर सरकार की स्थापना की थी? तो उत्तर है जीतू पांडे ने। अगला प्रश्न, समांतर सरकारों में सबसे ज्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? तो उत्तर है सतारा की। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है सिद्धू और कान्हू ने। अगला प्रश्न, लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? तो उत्तर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न, खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तर है खान अब्दुल गफार खान को। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी, यह किसका कथन है? तो उत्तर है पी रॉबर्ट्स का। अगला प्रश्न, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है बेगम हजरत महल ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड पाल्मस्टोन। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर है 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो उत्तर है 1920 में BR अम्बेडकर ने। अगला प्रश्न, वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए? तो उत्तर है सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधित्व कहा था? उत्तर है लॉर्ड डफरिन ने। अगला प्रश्न, यह कौन सी घटना थी जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो उत्तर है रोलट एक्ट का लगना। अगला प्रश्न, किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया गया था? तो उत्तर है बंगाल विभाजन लागू होने के लिए। अगला प्रश्न, 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? तो उत्तर है अशोक मेहता और वीर सावरकर। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो उत्तर है 8 अप्रैल 1857 को। अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, यह अधिकार पुनः किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ? तो उत्तर है महारानी का घोषणा पत्र 1858 में। अगला प्रश्न, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ? तो उत्तर है 1918 में BP बाडिया द्वारा। अगला प्रश्न, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो उत्तर है MN राय। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई तथा इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो उत्तर है 1956 में लखनऊ में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल ने खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से इनकार करने के कारण। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन आरंभ किया? तो उत्तर है रोलट एक्ट लागू होना। अगला प्रश्न, हार्डिंग बम कांड के नेता कौन थे? तो उत्तर है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो उत्तर है मंगल पांडे को। अगला प्रश्न, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो उत्तर है RC दास।
अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? उत्तर है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। अगला प्रश्न, वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया? तो उत्तर है एम.एन. राय। अगला प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ था? तो उत्तर है अडियार में। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक पर 1897 के किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो उत्तर है राजद्रोह के आरोप में। अगला प्रश्न, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन गर्म और नरम दलों में हुआ, की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। दोस्तों, अगर ये हमारे वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न, अवध में 1857 की क्रांति के नेतृत्व में किसने किया था? अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देवभक्त राजकुमार कहा गया है? तो उत्तर है नवाब सिराजुद्दौला को। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया? तो उत्तर है रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगला प्रश्न, खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था? उत्तर है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर है 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं। उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? तो उत्तर है हंटर कमीशन की। दोस्तों, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न, 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है विनय दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था, किसने कहा? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस का। अगला प्रश्न, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो उत्तर है डिजरेली ने। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्हें त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? तो उत्तर है राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई? तो उत्तर है भारतीय देशी राज्यों में संबंध। अगला प्रश्न, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? तो उत्तर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो उत्तर है अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी के। अगला प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो उत्तर है जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की गई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजित हैं। यह नेता कौन था? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए थे? तो उत्तर है क्रमशः 71 और 147। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में झांसी
में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? तो उत्तर है ह्यूरोज। अगला प्रश्न, किसने कहा था मेरा बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और उसके बाद ही एक मुसलमान? उत्तर है मोहम्मद अली जीना। अगला प्रश्न, कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर है कांग्रेसी नेताओं के अनुभव किया कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध हुए आंदोलन के समय में। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? उत्तर है नाना साहब पेशवा ने। अगले प्रश्न, लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशनों में किस भारतीय नेता ने भाग लिया? उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न, किस देशी रियासत ने जनमत संग्रह कराया था? तो उत्तर है जूनागढ़ में। अगला प्रश्न, वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो ने। अगला प्रश्न, गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ष चुना गया था? तो उत्तर है 1939 में। दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप एक बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन सही से याद हो जाएं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया? तो उत्तर है कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है आचार्य JB कृपलानी। अगला प्रश्न, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ? तो उत्तर है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, 26 दिसंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच हुआ था? तो उत्तर है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव के बीच में। अगला प्रश्न, 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है मार्टे मिंटो सुधार के नाम से। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला? तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू से। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार को रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन में सख्त होने लगा था? उत्तर है इलाहाबाद 1888 में। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? उत्तर है औपनिवेशिक स्वायत्तता। अगला प्रश्न, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? उत्तर है मोहन सिंह। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस में इसे सरकार द्वारा लोगों को असह्य तनाव में रखने के सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस संदर्भ में? तो उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्ष किसने की थी? तो उत्तर है मोतीलाल नेहरू ने। इस समिति के अन्य सदस्य थे गांधी जी, जयकर, तैयब जी एवं CR दास। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? उत्तर है 4 भाषाओं में, गुरमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में। अगला प्रश्न, वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसमें 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बेवक के साथ वार्ता की? तो उत्तर है अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो उत्तर है आयरलैंड से। अगला प्रश्न, ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडुल कहां की थी? तो उत्तर है नागालैंड की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया बिहार अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो उत्तर है स्वराज पार्टी का। अगला प्रश्न,
1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने कैसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुल्लू युद्ध पटक और बोअर युद्ध पटक लौटा दिया था? तो उत्तर है गांधी जी ने। अगला प्रश्न, सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आजाद कराने के लिए कहां एक अस्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो उत्तर है सिंगापुर में। अगला प्रश्न, किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो उत्तर है वर्ष 1928 में लाहौर के सांडर की हत्या। अगला प्रश्न, कड़े विरोध के कारण 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया। यह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ? तो उत्तर है 1912 में। अगला प्रश्न, अब हम भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासी इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो उत्तर है लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न, जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में एकत्रित निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में सामने आई। बाग में एकत्रित लोग विद्रोह किसका विरोध कर रहे थे? तो उत्तर है दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध। अगला प्रश्न, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक कांग्रेस 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? तो उत्तर है जून 1948 तक। अगला प्रश्न, सरकार पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ? तो उत्तर है 1928 में। अगला प्रश्न, 13 अगस्त 1939 में 13 अगस्त 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में गांधी जी को क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया? तो उत्तर है इससे दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, 1923 में CR दास तथा मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य था उत्तर है व्यवस्थापिका के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार को ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। अगला प्रश्न, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश दिया कि लगान की वसूली को केवल उन्हीं किसानों से की जाए जो इसे वहन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न, BK दत्त एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? तो उत्तर है पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के प्रति विरोध करना। अगला प्रश्न, 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? उत्तर है मोहम्मद अली जीना के द्वारा। अगला प्रश्न, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा? 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भारत में क्यों भेजा? तो उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु। अगला प्रश्न, अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो उत्तर है 16 अगस्त 1946 को। अगला प्रश्न, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को स्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया।
इसी अवसर पर गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? उत्तर है करो या मरो, डू और डाई। बेबल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपीय दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भाग लिया, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हुआ? उत्तर है सांप्रदायिक मतभेद के कारण। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। उत्तर है सूरत अधिवेशन में। अगला प्रश्न, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरे सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने पहली बार जब देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की तो उत्तर है 1920 के नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न, समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, उपयुक्त कथन किसका है? उत्तर है CR दास का। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय अस्पृश्यता संघ की स्थापना किसने की थी? उत्तर है महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। उत्तर है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया व उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उत्तर है उद्घाटन जॉर्ज पर्सम तथा अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैक्डोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया? तो उत्तर है 1928 में 1919 के अधिवेशन के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु भारत आया था। अगला प्रश्न, ब्रिटिश साम्राज्य का भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो सबसे घातक प्रभाव पड़ा वह था भारतीय पूंजी और अन्य वस्तुओं का भारत में बाहर इंग्लैंड में जाना और इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त न होना। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तर है ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में। अगला प्रश्न, 1915 में काबुल के अंतरिम अस्थायी भारत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है राजा महेंद्र प्रताप ने। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में A.U. हुम को अहम भूमिका थी, कांग्रेस में उनका आधिकारिक पक्ष क्या था? तो उत्तर है महासचिव का। अगला प्रश्न, द्विराष्ट्र सिद्धांत 1930 में सर मोहम्मद इकबाल ने दिया था, जिसका रचा गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लेकिन पाकिस्तान शब्द का सृजन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक ने किया था। इस स्नातक का नाम क्या था? उत्तर है रहमत अली। अगला प्रश्न, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर उत्तेजित आंदोलनकारियों ने एक भीड़ में 21 सिपाहियों एवं एक थानेदार को थाने में बंद कर दिया और आग लगा दी। हिंसा की इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधी जी ने तुरंत किस आंदोलन के स्थगन 12 फरवरी 1922 की घोषणा कर दी? उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, कांग्रेस के संस्थापक A.U. हुम 1857 की क्रांति के समय किस नगर के जिला मजिस्ट्रेट थे? उत्तर है इटावा के। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? तो उत्तर है किंग्सले हॉल में। अगला प्रश्न, सत्य और अहिंसा ही मेरा ईश्वर है, इसे कहां अथवा लिखा है? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, 19 जुलाई 1950 को बंगाल का विभाजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन किसने किया? उत्तर है लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, चौरा चौरी कांड, स्वराज पार्टी की स्थापना तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार 1921 किस वायसराय के काल में की घटनाएं हैं? तो उत्तर है लॉर्ड रेटिंग के कार्यकाल की। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने किस स्थान पर नमक कानून भंग किया था? उत्तर है दांडी में। अगला प्रश्न, वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में बावेल के साथ वार्ता की थी? उत्तर है अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में गरम दल तथा नरम दल अलग कब हुए? उत्तर है 1907 ईस्वी में।
अगला प्रश्न, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में मुंबई कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकार को जिक्र नहीं करते, हम सुशासन चाहते हैं, कथन किसका है? उत्तर है दादा भाई नौरोजी का। अगला प्रश्न, मुजफ्फरपुर बम कांड जिसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस शामिल थे, वो कब घटित हुआ? उत्तर है 1908 में। अगला प्रश्न, बिहार में बहाली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर है विलायती अली ने। अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किस घटना के विरोध में किया था? तो उत्तर है नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। अगला प्रश्न, अशफाक उल्लाह किस षड्यंत्र केस में संबंधित है? उत्तर है काकोरी रेल डकैती कांड में। अगला प्रश्न, भारत में सती प्रथा उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का मुख्य स्थान रहा? उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस पतावती में हुआ था? तो उत्तर है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला प्रश्न, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो उत्तर है ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस किया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अब्दुल बारी संबंधित थे? उत्तर है देवबंद स्कूल से। अगला प्रश्न, भारत का विभाजन किस प्लान के द्वारा हुआ था? तो उत्तर है माउंटबेटन प्लान द्वारा। अगला प्रश्न, भगत सिंह और उनके साथियों को किस आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो उत्तर है साड़र्स की हत्याकांड में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय था? उत्तर है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने सन 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट नामक जगह पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अगला प्रश्न, भारत में कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? उत्तर है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किस स्वतंत्रता सेनानी ने की? उत्तर है उधम सिंह ने। अगला प्रश्न, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? उत्तर है MS खान। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय दिल्ली का सम्राट बहादुर शाह था, परंतु वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में था? तो उत्तर है सैनिक नेता जनरल बख्त खां के। अगला प्रश्न, 2 या अधिक क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता कौन करता है? तो उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो उत्तर है संसद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो उत्तर है राज्य की नीति निर्देशन तत्वों में। अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा संसद में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त किया? उत्तर है 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, किस दल ने सर्वप्रथम भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार प्रस्तुत किया? उत्तर है स्वराज दल ने। अगला प्रश्न, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 155 द्वारा। अगला प्रश्न, राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान में कि कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? तो उत्तर है 169। अगला प्रश्न, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? उत्तर है 500। अगला प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो उत्तर है समवर्ती सूची का। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने स्वराज प्राप्ति का प्रस्ताव पारित किया? तो उत्तर है लखनऊ अधिवेशन का। दोस्तों, हम बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण
जनता में राजनीतिक चेतना की जागरण करने एवं महाराष्ट्र में समाज सुधारने के उद्देश्य से पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है महादेव रानडे ने। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस के सहयोग से हिंद मजदूर सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? उत्तर है 1939 में। अगला प्रश्न, बंगाली भाषा में समाचार पत्र बंगदंत का प्रकाशन किस के प्रयासों से हुआ? तो उत्तर है 1830 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न कुमार टैगोर के प्रयासों से। अगला प्रश्न, 1887 में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो उत्तर है इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है, यह कथन किसका है? तो उत्तर है एनी बेसेंट का। अगला प्रश्न, बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने 1907 में खून के बदले खून के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया था? उत्तर है अनुशीलन समिति का। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर बीडी सावरकर ने अभिनय भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उत्तर है 1904 में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने गुजरात खेड़ा में कर नहीं आंदोलन किस वर्ष चलाया था? तो उत्तर है 1918 में। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के 4 पशु दिखाई देते हैं, सिंह, हाथी व घोड़े के अलावा चौथा पशु कौन सा है? तो उत्तर है सांड। अगला प्रश्न, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी उधम सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो उत्तर है पंजाब के भूतपूर्व गवर्नर माइकल ओ डायर का। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी सदा जीवित रहेगा? तो उत्तर है कराची अधिवेशन 1931 में। अगला प्रश्न, चौरा चौरी की हिंसक घटनाओं के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो उत्तर है आर्य समाज ने। अगला प्रश्न, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी वीर कौन था? तो उत्तर है रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड बेवेल। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था? उत्तर है असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न, असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो उत्तर है मनीराम दत्ता ने। अगला प्रश्न, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो उत्तर है फणींद्रनाथ घोष ने। दोस्तों, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो उत्तर है अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न, कांग्रेस से निकलकर सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? उत्तर है फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न, 6 अप्रैल 1919 को किस बात का विरोध करने के लिए आम हड़ताल का आयोजन किया गया? तो उत्तर है रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी तथा नेताओं की बंदी बनाने की कोशिश की? तो उत्तर है बर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? उत्तर है गोपाल हरिदेशमुख ने। अगला प्रश्न, 1868 में कलकत्ता में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? उत्तर है मोतीलाल घोष। यह पत्र बंगाल में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पमत का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो उत्तर है डफरी ने। अगला प्रश्न, वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने किस वर्ष विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके नमक कर कानून पारित किया? तो उत्तर है 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है महात्मा गांधी ने। इसका अधिवेशन 24 नवंबर 1919 के दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा 1940 में शुरू किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह का उद्देश्य था? उत्तर है ब्रिटिश सरकार के दावे को खोखला साबित करना कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार के साथ है।
अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बंबई एवं बंगाल के किस भाग में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी? उत्तर है क्रमशः सतारा एवं मिदनापुर। अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सबकी संयोजक है, कथन है। उत्तर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है तेज बहादुर सप्रू ने। अगला प्रश्न, बंगाल का विभाजन 1905 में मुख्यतः किस कारण से किया गया? तो उत्तर है हिंदू और मुसलमानों को विभाजन करने के लिए। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों के साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लीमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग को। अगला प्रश्न, गांधी जी का दांडी मार्च किस स्थान से संबंधित था? तो उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। अगला प्रश्न, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? उत्तर है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न, कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग लिया? तो उत्तर है पहली व तीसरी बैठक में। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सेनाओं में कौन सा मिस्टर नैरोमैजेस्टी के नाम से जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में कौन मिस्टर नैरोमैजेस्टी के नाम से जाना जाता था? तो उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसने लेखन से सशक्त बनाया? उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई थी? उत्तर है मदन मोहन मालवीय ने एवं MS आडे ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस की सम्राट को लिखा था अंग्रेजी सरकार के अन्याय का शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें? उत्तर है नाना साहब ने। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो उत्तर है त्रिपुरी मार्च 1939 में। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।